गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे लॉ एंड चाइल्ड के बारे में। ठीक, लॉ एंड द चाइल्ड पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी एडॉप्टेशन एक्ट में, यानी कि एडॉप्टेशन एक्ट बच्चे एडॉप्ट कैसे किए जाते हैं, उनके क्या राइट होंगे, ठीक है, उनके राइट उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सब चीज़ें चर्चा कैसे करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे क्रिमिनल हम चर्चा करेंगे क्रिमिनल लॉ में चाइल्ड के संबंध में कौन कौन से प्रोविजन है। प्रोविजन रिलेटेड टू द चाइल्ड इन क्रिमिनल लॉ। प्रोविजन रिलेटेड टू चाइल्ड इन क्रिमिनल लॉ मीन्स आईपीसी सेक्शन 82 and 83। ठीक, सेक्शन 82 समझते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रोविजन रिलेटेड टू द चाइल्ड इन आईपीसी, मैंने कि आईपीसी में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, बच्चों को राइट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 82। सेक्शन 82 में क्या है? less than 7 years. Any child who is the less than 7 year, it be कोई if any child less than 7 year and commit the crime, then he is the law can presume he is the fully forward, not criminal, not punishable in the penal codes. दैट्स मीन मैम क्या? कोई भी बच्चा यदि 7 साल से कम होता है, कोई बच्चा यदि 7 साल से कम होगा, यदि उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो क्या कहा जाएगा? वह पूरी तरह से क्षमा योग्य होगा, वह पूरी तरह से क्या होगा? उसे सजा नहीं दी जाएगी। किन किन परिस्थितियों में सजा नहीं दी जाएगी? जब वह 7 साल के कम होगा। ठीक, कहने का मतलब 7 साल से कम आयु के बच्चों को क्रिमिनल लायबिलिटी से पूरी तरह से फ्री रखा गया है। ठीक है, यह सेक्शन क्या प्रोवाइड करवाती है? यह सेक्शन 7 साल से कम बच्चों को क्रिमिनल, ठीक, क्या कहा जाता है? उनके अंदर क्रिमिनल मिन्सरिया नहीं होता है। 7 साल से कम बच्चों को क्या माना जाता है? उनके अंदर मिन्सरिया नहीं होता है, इसलिए पूरी तरह से उन पर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी जनरेट ही नहीं की जाएगी। क्यों? वो उसमें कोई इंटेंशन ही नहीं होता है। 7 साल से कम कोई बच्चे अपराध करता है, वो पूरी तरह से क्या कहा जाएगा? पूरी तरह से दोष मुक्त माना जाएगा, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी जनरेट की नहीं जाएगी। ठीक, सेक्शन 82 को हम क्या जानते हैं? डोली इनके पैक्स कहा जाता है। इनके पास अपनी किसी कार्य को समझने की, इनको कोई चीज समझने की क्या, इनको कोई कार्य के नेचर को जानने का कोई पता ही नहीं होता है कि वो चीज जो कर रहे हैं क्या उसका क्या परिणाम होगा, क्या उसकी चीजें होंगी। ठीक, दोनों के पैक्स का मतलब कोई भी बच्चा 7 साल से कम होता है, उसके साथ उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वह पूरी तरह से फ्री माना जाता है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी जनरेट नहीं होती है। ठीक है, हम क्या आगे क्या समझते हैं? एक केस है, आपको इसमें समझ में आएगा, श्याम बहादुर कोयरे वर्सेस स्टेट। ठीक है, इसमें क्या है? श्याम बहादुर कोयरे वर्सेस स्टेट। इसमें क्या हुआ था? एक 7 साल का कम बच्चा था, वो क्या करता था? सिर्फ पशुओं को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर बीच में था, चराया करता था, मतलब वहां पे घास खिलाने के लिए ले जाया करता था, यहाँ पे जाता था। अब क्या था? कुछ बड़े लोग उसमें क्या थे, जानवरों में कोई सोने की तस्करी डाल देते थे, सोना लगा देते थे। अब बच्चे को क्या पता होता है क्या चीज क्या होता है, उतना जानवर उधर ले जाया करता था। ठीक है, तो क्या बच्चे को इसके के लिए क्या उसे कहीं कोई केस चालू किया जा सकता है? उसे क्या कोई पनिशमेंट दिया जा सकता है? उसके ऊपर कोई केस नहीं चलाया गया, उसके किसी थाने में क्या कहा गया? किसी थाने में इसकी कोई FIR ही नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है? तो डोली इनके पैक्स होता है। ठीक है, अब बात आती है जिन लोगों ने यह क्राइम करवाया होगा, जिन लोगों ने कोई कहता है बच्चे को अब जाके इनको मार दो, तो बच्चा जाके मार देता है, तो बच्चा इसके लिए पूरी तरह से क्या होगा? फ्री होगा। बट जिसने कहा होगा मारने को लिए उसे, वह उसके लिए क्रिमिनल अमेंडमेंट में पूरी तरह से लायबल माना जाएगा।
ठीक। सेक्शन 82 में बच्चों को तो क्या किया गया है, पूरी तरह से क्रिमिनल लायबिलिटी से फ्री किया गया, बट जो उनको कहेगा, जो उनको अमिटमेंट करेगा, जो उनको भड़काएगा, काम करवाएगा, उसके लिए वह पूरी तरह से उस अपराध के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक, 82 हो गया। अब हम 83 देखते हैं। ठीक, 83 7 to 12। जो बच्चा 7 से 12 साल के बीच में होगा उसके साथ क्या होगा, जो बच्चा 7 से 12 साल के बीच में होगा हम उसको क्या समझेंगे, यदि वह अपने कार्य के परिणाम की और प्रकृति को पूरी तरह से समझता है तब उसके लिए वह उसे कोई दंड दिया जाएगा, अन्यथा उसे दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है धारा 82 क्या है, 83 ये एक प्रकार के सुधार करने के लिए, किसके, बच्चों में सुधार लाने को प्रेरित करने के लिए होती है। यानी कि बच्चा यदि कार्य की प्रकृति को समझ रहा है, कार्य की प्रकृति को जान रहा है, तभी वह उसके लिए लायबल माना जाएगा, अन्यथा वह लायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसके बेसिक एलिमेंट्स को समझते हैं। क्या क्या है इसमें, यदि कोई बच्चा 7 से 12 साल के बीच के हो, सबसे बड़ी बात, वह कोई काम करता है, कोई एक्ट करता है, वह चाइल्ड क्या करता है, वह अपने कंडक्ट के अनुसार उसकी जो प्रकृति है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको समझता है। ठीक है, तभी उसे पनिशमेंट किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक, अब मान लीजिए, कहने का मतलब यदि वो एलिमेंट्स क्या है, पहली बात क्या होना चाहिए, 7 से 12 साल का होना चाहिए, और नेचर एंड कंसीक्वेंसेस। वो एक्ट के 7 से 12 साल तक बच्चा कोई एक्ट करता है, वो कोई काम करता है, ऐसा कोई काम करता है जिससे वो कार्य की प्रकृति को जानता है और उसके परिणाम को जानता है, तभी वह पनिशेबल होगा, अन्यथा वह पूरी तरह से क्या करेगा, फिर वो क्या माना जाएगा, इनकैपेसिटी माना जाएगा। इनकैपेसिटी टू द एक्ट, यानी कि उस कार्य को करने में यदि अक्षम है, सक्षम है तो दंडित दिया जाएगा, अक्षम है यदि उस कार्य के करने वाली चीजों को समझ नहीं पाता है उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये बातें हमारे समझ में आएंगी। क्या 83 में क्या क्या होना चाहिए, वो 7 से 12 साल तक का होना चाहिए। ठीक है, वो नेचर को समझता हो। ठीक, इस प्रकार के एक केस हम समझते हैं, अब्दुल सत्तार वर्सेस स्टेट। ठीक, अब्दुल सत्तार वर्सेस स्टेट। अब्दुल सत्तार वर्सेस स्टेट में क्या हुआ, वह बच्चा जो था वो क्या कर रहा था, वो अपने द्वारा किए गए काम को क्या, वो क्या कह रहा था, उस 12 साल से पहली बात तो कम था, और वह क्या दुकान का ताला तोड़कर दाल चुरा रहा था। ठीक है, तो कोर्ट ने से क्या कहा, उसे दोष सिद्ध किया, क्योंकि वो कार्य की प्रकृति को समझ रहा था, उसके परिणाम को समझ रहा था। इस प्रकार से क्या कहा जाएगा, उसे इसके लिए पनिशेबल किया गया। ठीक है, तो बच्चा था जो दाल चुरा रहा था। ठीक, जब दाल चुरा रहा था कोर्ट ने क्या कहा, ये क्या उसके नेचर को समझ रहा है, ठीक, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ रहा है, इसलिए उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, ये केस इसमें संबंधित था। ठीक है, तो 82 और 83 एक प्रकार से क्या है, ये बच्चों में सुधारात्मक प्रकृति लाते हैं। ठीक है, रिफॉर्म लाते हैं, इनका उद्देश्य बच्चों को सुविधा और अवसर प्रदान करना होता है। ठीक, सेक्शन 82 और 83 में मेन डिफरेंस यह है, 82 चाइल्ड को पूरी तरह से फ्री कराता है किसी क्रिमिनल से, बट 83 क्या कराता है, यदि वो अपने एक्ट और नेचर को समझ रहा होगा, समझ पा रहा होगा, उसके लिए उसे सजा दिलवाई जाती है। ठीक, तो हमने 83 देख लिया। अब हम देखते हैं अगला प्रोविजन। 82 83 हमने देखा, अब हम देखते हैं अगला प्रोविजन 299 द क्लॉज एक्सप्लेनेशन 5। 299 एक्सप्लेनेशन 3
ठीक। सेक्शन 299 क्या है? इनकेपेबल होमोसाइड, यानी कि आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध का मतलब क्या होता है? जब कोई बल केपेबल होमोसाइड, केपेबल होमोसाइड, केवल होमोसाइड में क्या आएगा? आपराधिक मानव वध कब कहा जाएगा? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है और उसके नेचर को समझता है तो वो केपेबल होमोसाइड कहलाएगा। ठीक है, जब किसी व्यक्ति कोई मृत्यु कारित करता है। अब हमको क्या इसमें देखना है? हमको 299 क्लॉज 3 तीसरे एक्सप्लेनेशन को देखना है। थर्ड एक्सप्लेनेशन 299 का एक्सप्लेनेशन थर्ड। थर्ड में क्या देखेंगे? इसमें क्या बताया गया है? ध्यान सुनिए। इसमें क्या बताया गया? जब कोई बच्चा अपनी मां की गर्भ से, ठीक, थोड़ा सा भी बाहर आ गया होगा, अपनी मां की गर्भ से जब बच्चे पैदा हो रहे हो तो थोड़ा सा भी बाहर आ गया होगा, उस परिस्थितियों में कोई भी उसके साथ कोई चोट कायद करता है या मृत्यु कायद करता है तो क्या माना जाएगा? वो सेक्शन 299 के अंदर पनिशेबल कराया जाएगा। यानी कि सेक्शन 299 के में धारा 301 के अनुसार उसे दंड दिया जाएगा। बच्चे का कोई भी अंग यदि बाहर आ जाता है तब, और यदि वह बच्चे पेट में है, गर्भ में ही है, उसकी हत्या या कुछ उसे मृत्यु कायद करता है तो वो 299 में नहीं कायद होगा। इसके परिप्रेक्ष्य में हमने सेक्शन 214, 215, 216, 217, 218 को अच्छे से हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यदि बच्चा पेट के अंदर है तो 214, 15, 16, 17, 18 ये हमने देखा था। जब बच्चा थोड़ा सा भी बाहर आ जाता है अपनी मां के गर्भ से तो हमें क्या करना है? तो कौन सी धारा लागू हो जाएगी? दैट्स मीन थर्ड एक्सप्लेनेशन, यानी कि बच्चा पेट के गर्भ से, माता के गर्भ से थोड़ा सा भी बाहर आ जाएगा तो उसके लिए वह पूरी तरह से क्या होगा? जो क्राइम करेगा वो 299 के अंदर पनिशेबल होगा। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है फिर से समझते हैं। कोई माँ, ठीक है, गर्भ शिशु का मतलब चाइल्ड का कोई भी पार्ट बाहर आ जाता है, ठीक है, भले वह सांस ले रहा हो या ना ले रहा हो, बच्चा पैदा हुआ हो या ना पैदा हुआ हो, तो वह किसमें माना जाएगा? उन केपेबल होमोसाइड में माना जाएगा। ठीक, ये चीजें हमने समझी, बस ये चीजें इसमें आ गई। ठीक है, आज हमने क्या क्या देखा? 299 देखा, ठीक, 299 देखा और 82, 83 देखा। अब हम देखते हैं सेक्शन 372। ठीक है, 372 क्या देखते हैं? 372 में क्या है? किसी बच्चे को 372 से to in child of ठीक, अर्थात सरल शब्दों में समझते हैं। 372 क्या है? किसी बच्चे को किसके लिए बेचना? प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी आप चाइल्ड को बेचते हैं जो 18 ईयर से बिलो है। ठीक, तो क्या होगा? वो सेक्शन 372 के अंदर पनिशेबल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती है 372 में। 372 में क्या क्या? जो कोई 18 साल के कम, ठीक है, ठीक, कोई भी जो व्यक्ति जो 18 साल से कम है किसी भी आयु में, वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए या किसी अननेचुरल सेक्स के लिए, ठीक, अनयूजुअल सेक्स के लिए, उसके लिए क्या हुआ? कोई यूज किया जाता है या कोई का प्रयोग किया जाता है तो क्या माना जाएगा? तो यदि वह उस बच्चे का क्या करता है? सेल करता है, लेट्स, यानी कि भाड़े पे देता है या अन्य तरह से किसी चीज को देता है अन्य परिस्थितियों के अनुसार, तो उसके लिए कौन सी सजा दी जाएगी? उसके लिए कम से कम 10 वर्ष की सजा दी जाएगी और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ठीक, अब 2 एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या है?
कोई भी बच्चे को किसके लिए, पहला है किसी भी बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के लिए, दूसरा पहला प्रोस्टिट्यूशन के लिए या कहते नहीं अनयूजुअल सेक्स के लिए, ठीक, अननेचुरल और अनयूजुअल। किसी भी बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन के लिए अननेचुरल सेक्स के लिए उसे क्या करता है, कोई लेता है, ठीक है, उसका यूज करता है, तो वो बच्चे को क्या करेगा, इसको सेल करता है, क्या करता है, लेट देन करता है, यानी कि बेचता है, भाड़े पे देता है, या अन्य तरीकों से, अदर वेज, ठीक, अन्य तरीकों से उसे क्या करता है, बेचता है, भाड़े पे देता है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या माना जाएगा, उसे 10 साल की सजा, पनिशमेंट 10 ईयर और फाइन भी देना पड़ेगा, दोनों देना पड़ेगा। अब इसके दो एक्सप्लेनेशन है, ठीक, इसके दो एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, कोई भी वैश्यालय है, प्रोस्टिट्यूशन है, ब्रोथल है, ठीक है, वो वहां पे कोई भी बच्चा पाया जाता है या कोई ब्रोथल कोई आदमी बच्चे को पकड़ के ले जाया जाता है, वहां पे वो बच्चा काम कर रहा है, तो यह प्रिज्यूम किया जाएगा वह बच्चा वहां पे क्या कर रहा है, इसका शिकार है, प्रोस्टिट्यूशन का है या अननेचुरल सेक्स का है, वो माना ही जाएगा, इसमें प्रिजम्पशन है। यानी कि यह कोई भी जो वैश्यालय चलाता है व्यक्ति, उसके हाथ में कोई बच्चा ले जा रहा है, तो यह माना जाएगा कि वो किसके लिए यूज करेगा, वो इसी के लिए यूज किया हुआ माना जाएगा, प्रिजम्पशन है, ठीक, पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, दूसरा एक्सप्लेनेशन है यदि, ठीक, कोई भी यदि किसी व्यक्ति की मैरिज हो गई, यदि वो अपने पत्नी को लेके जा रहा होगा, अपने यानी जिसको अपनी लाइफ पार्टनर को लेके जा रहा होगा, तो उसके ऊपर 372 अप्लाई नहीं होगी, ठीक, दो चीजें हमने समझी। तो पहला एक्सप्लेनेशन क्या था, पहला एक्सप्लेनेशन था जो कोई, ठीक है, वैश्यालय चला रहा है या वैश्यालय, ठीक है, उसमें कोई व्यक्ति है जो 18 साल से कम है, इस वगैरह कोई काम करेगा तो उसके अनुसार यह माना जाएगा, जब तक वह साबित नहीं कर देता है, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब 373 देखते हैं। 373 में क्या है, सेल की जगह बस चीजें बदल जाएगी, सेल की जगह परचेस आ जाएगा, बस, ठीक, यानी कि धारा 372 में क्या है, कोई भी बच्चे को बेचता है, धारा 373 में क्या आ जाएगा, 373 में कोई भी व्यक्ति बच्ची को खरीदता है तो क्या हो जाएगा, ठीक, या खरीदने के लिए यहाँ पे क्या करेगा वो, सेल की जगह परचेस ब्रॉड, ठीक, यह भाड़े पे देता है, अन्य पर्पजों के सेक्शन के लिए यूज करता है, तो क्या माना जाएगा, वो पूरी तरह से यह इस सजा के अंतर्गत पूरी तरह से टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं, पनिशमेंट दिया हुआ माना जाएगा, ठीक। तो हमने क्या देखा, 372 देखा, 373 देखा, ठीक है, ये चीजें देखी। इसमें क्या है, क्रिमिनल, उसमें भी 10 साल की सजा मिलेगी, एक्सप्लेनेशन सेम है, ठीक है, जो कोई ब्रोथल चला रहा है, बच्चे को खरीदता है, तो जैसे वो पाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जब तक वह यह नहीं साबित कर देता है कि मैं इसको सही तरीके से यूज कर रहा हूँ, तो यह माना जाएगा इसने बच्चों को प्रोस्टिट्यूट करने के लिए, बेचने के लिए ही लिया है, ठीक है। और एक फैमिली में पति पत्नी रह रहे हैं तो उसके ऊपर 373 लागू नहीं होगा, किसी फैमिली में 373 लागू नहीं होगा, ठीक है। कोई वैश्यालय चलाता है, वो ऐसा कुछ करता हुआ पकड़ा जाता है, तो यह माना जाएगा वह 373 के अंदर करता है, ठीक है। आज हमने क्या देखा, क्रिमिनल लायबिलिटीज, अगली क्लास में क्या देखेंगे, कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी, यानी कि कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटीज कैसे क्रिएट होती हैं चाइल्ड के ऊपर, ठीक है।
आज की क्लास कितना जी?